हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अग्निवीर के एग्जाम के लिए मैथ्स की क्लासेस हमारी कंटिन्यू हो रही है। दोस्तों, चैप्टर वाइज हम क्लासेस कर रहे हैं आजकल। दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर है वो प्रॉफिट एंड लॉस से है। 1 से 2 क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ से। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच दिया तो लाभ परसेंट हमें पूछ रहा है। ऐसे क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा कितने का दोस्तों, खरीद रहे हैं दोस्तों 800 रुपए का, ठीक है। और 900 रुपए का क्या कर रहे हैं दोस्तों, बेच रहे हैं। बेच कितने का रहे हैं दोस्तों, 900 रुपए का। कोई चीज दोस्तों हम 800 में खरीदते हैं और 900 में बेचते हैं तो हमें लाभ कितने का होता है, 100 रुपए का। तो निकाल सकते हैं। लाभ निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, विक्रय मूल्य में से, देखिए दोस्तों विक्रय मूल्य बोलते हैं बेचे हुए मूल्य को, ठीक है, में से माइनस कर दीजिए क्रय मूल्य को, ठीक है। क्रय मूल्य बोलते हैं दोस्तों खरीदे हुए मूल्य को। क्लियर है। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देना। बेचा हुआ मूल्य कितना है दोस्तों, 900 रुपए, तो 900 लिख लिया, माइनस खरीदा हुआ मूल्य कितना है 800, तो 800 लिख लिया। 900 में से 800 गया दोस्तों, क्या बचा, 100 रुपए बचा। 100 रुपए दोस्तों क्या है, हमारा लाभ है। लेकिन दोस्तों हमसे पूछ रहा है लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज ये दोस्तों कैसे निकालेंगे आप, लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला होता है दोस्तों लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। लाभ कितने का है, 100 का, तो 100 लिख दिया, ठीक है। क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, क्रय मूल्य है हमारा 800, तो 800 लिख दिया, गुणा 100 कर दिया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब यहां से ऊपर से बच गया 25, नीचे बच गया 2। भाग देंगे 2 का 25 में, किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं वो आधी हो जाती है, तो 25 का आधा क्या हो जाएगा, 12.5। तो 12.5% का हमें क्या हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान हो गया प्रश्न ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक बकरी 1048 रुपए में बेचकर मैंने 12% लाभ कमाया, तो बकरी का क्रय मूल्य यानी कि बकरी कितने में खरीदी। तो दोस्तों आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो, ठीक है, और लाभ दे रखा हो और आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपको एक बात याद रखनी है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस का लाभ परसेंटेज। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य की गुणा करो 100 से बटा 100 प्लस का लाभ परसेंटेज। करते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है 1048, तो 1048 लिख लो, गुणा 100 बटे 100 प्लस का लाभ कितना है दोस्तों 12%, तो यहां पे 12 रख लो, ठीक है। 1048 गुणा 100 बटे 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112। अब दोस्तों काट लेते हैं इसको, चलिए काटते हैं। अब दोस्तों ये 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है। अब इसे दोस्तों 4 से काटते हैं, 4 एक नम 4, 4 चौक 16, ठीक है। 4 एक नम 4 थे 12 और दोस्तों 4 एक नम 4, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों किससे कटेगा ये, अब दोस्तों हम इसे काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 0, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ऊपर क्या है 131 है और गुणा 50 बच गया और नीचे दोस्तों क्या बच गया 7। अब दोस्तों 50 की गुणा 131 से करते हैं, करिए दोस्तों, तो 5 का 5, 5 × 15 और 5 का 5 और 1 6। तो हमने 50 की गुणा 131 से करी, तो दोस्तों क्या है 6550। अब इसका 7 में भाग दे दीजिए, 7 का भाग देते हैं इसमें, 7 9 63, 5 में से 3 गया 2, यहां से 5 उतर गया, 7 3 21, 5 में से 1 गया 4, यहां से दोस्तों 0 उतर गया, 7 की 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, यहां से 5 आ गया, 10 में से 5 गया 5, फिर दोस्तों डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, 7 सत्ते 49, ठीक है। 50 में 49 गया तो 1 बचा, डेसिमल लगा है 0 बढ़ाया,
ठीक है, 7 एकन्ना 7। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आया, 935.71 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या था दोस्तों, क्रय मूल्य निकला हमारा 935.71 रुपए का। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपए अधिक मिलते हैं, तो इसका क्रय मूल्य हमें बताना है। तो दोस्तों एक आसान सी इसकी ट्रिक है, अगर हमें क्रय मूल्य बताना है, ठीक है, और दोस्तों हमें 2 लाभ परसेंटेज दे रखे हैं, ठीक है, और एक अधिक मूल्य दे रखा है, तो दोस्तों आप क्या करोगे, क्रय मूल्य बराबर अधिक मूल्य वाली संख्या, अधिक मूल्य वाली संख्या बटे में क्या लिखोगे दोस्तों, लाभों का अंतर, लाभों का अंतर, ठीक है, गुणा 100 हो जाएगा बहुत आसानी से। चलिए अधिक मूल्य वाली संख्या कौन सी है दोस्तों, 105, तो यहां 105 रख लो, बटे लाभों का अंतर, देखिए दोस्तों यहां 10% लाभ है, यहां 25% लाभ है, इनका अंतर करेंगे, 25 में से 10 गया तो 15। ठीक है दोस्तों, 15 कैसे आया, 15 कैसे आया दोस्तों, 25 में से 10 घटाकर, ठीक है, गुणा 100 कर दो, 15 एकन्ना 15, 15 सत्ते 105, 7 की गुणा 100 से करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 700 रुपए। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 700 रुपए। हो गया खत्म दोस्तों, बहुत आसान है। याद रखना अधिक मूल्य वाली संख्या ऊपर रखनी है, बटे लाभों का अंतर गुणा 100 करना है, ठीक है, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ परसेंटेज हमें बतानी है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा, हमें निकालना क्या है दोस्तों, लाभ परसेंटेज। तो दोस्तों आपको याद रखना है कम तोला हुआ वजन, कम तोला हुआ वजन बटे में आएगा तोला हुआ वजन गुणे 100। कम तोला हुआ वजन और बटे तोला हुआ वजन गुणा 100। कितना कम तोला है दोस्तों, दोस्तों तोलना था 1 केजी, 1 केजी मतलब दोस्तों यहां पे आप समझिए 1000 ग्राम, तोलना था 1000 ग्राम। दोस्तों तोला कितना उसने 800 ग्राम, कितना तोला 800 ग्राम, ठीक है, तो कितना कम तोला दोस्तों, 1000 में से 800 घटाएंगे तो यानी कि 200 ग्राम उसने कम तोला, ठीक है, तो 200 ग्राम कम तोला वो ऊपर आ जाएगा, बटे तोला हुआ वजन कितना है दोस्तों 800 ग्राम ही तोलता है, यानी कि तोला हुआ वजन नीचे आएगा 200 बटे 800 गुणे 100। जितने की बेईमानी करे वजन में वो ऊपर और जितना तोले उसे नीचे रखना है, गुणे 100 कर देना है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, क्या आ गया दोस्तों 25% का लाभ कमाया उसने। क्लियर हो गया दोस्तों, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि परसेंटेज बतानी है। तो दोस्तों करते हैं प्रश्न को, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, दोस्तों 16 का बोल रहा है तो गुणा, आगे दोस्तों दिया है क्रय मूल्य, तो इस तरीके से आपने लिख लिया एग्जाम में, बराबर आगे देखिए 12 वस्तुओं के बोले तो गुणा विक्रय मूल्य, तो यहां गुणा विक्रय मूल्य कर दीजिए, के बराबर है, बराबर हमने लगा लिया, ठीक है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड लिया, क्रय मूल्य बटे, दोस्तों गुणे में विक्रय मूल्य है, नीचे जाके बटे में विक्रय मूल्य हो जाएगा, बराबर 12 को यही रहने दीजिए। दोस्तों यहां 16 गुणे में है, नीचे जाके बटे में हो जाएगा 12 बटे 16। दोस्तों इसे हम काट सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, 4 3 12, 4 चौक 16, 3 बटे 4। कोई चीज दोस्तों खरीद रहे हैं हम 3 रुपए की और बेच रहे हैं दोस्तों 4 रुपए की, तो लाभ कितना हुआ दोस्तों 1 रुपए का, तो यानी कि हमें पता चल गया लाभ कितने का हुआ दोस्तों, 4 में से 3 घटाया तो
1 रुपए का। हमें निकालना क्या है दोस्तों, लाभ। अब तो लाभ हुआ है तो यानी कि लाभ परसेंटेज निकालना है। तो लाभ परसेंटेज आपको फॉर्मूला पता है। लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हो रहा है दोस्तों 1 रुपए का, तो लाभ की जगह 1 रख देते हैं। क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, क्रय मूल्य है दोस्तों 3 रुपए, तो 3 रख दिया, गुणे में 100 रख कर दिया। अब दोस्तों 3 का भाग 100 में देंगे तो 33 सही 1/3 निकलेगा परसेंटेज। 33 से 1/3 परसेंटेज का हमें क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। इस ट्रिक से आप फॉलो करना एग्जाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि परसेंटेज बतानी है। दोस्तों विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का हमें अनुपात दे रखा है। दोस्तों क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:4। विक्रय मूल्य कितना है 3, तो क्रय मूल्य कितना दिया है 4, 3:4। दोस्तों कोई चीज हम 3 रुपए में, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना किसी चीज को, और क्रय मूल्य मतलब होता है दोस्तों खरीदना। ठीक है, कोई चीज दोस्तों हम 3 रुपए में बेच रहे हैं और 4 रुपए में खरीद रहे हैं, तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा कितने का, 1 रुपए का। तो हानि कितने की हुई दोस्तों, 1 की। हमें निकालना क्या है दोस्तों, लाभ या हानि परसेंटेज। हमें यहां से पता चल गया कि हमें हानि हो रही है, तो हानि परसेंटेज निकालते हैं। हानि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि है दोस्तों 1 रुपए की, ठीक है, खरीद रहे हैं कोई चीज 4 रुपए की, गुणा 100। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% की दोनों हमें हानि निकल आई है। ठीक है, 25% की हानि हमें निकल के आ गई है। ठीक है, समझ में आ गया है दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न था ये। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तथा हानि 32% की हुई है, तो वस्तु का हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों करते हैं इस प्रश्न को। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों, 1240 दिया है। हमें निकालना क्या है विक्रय मूल्य, तो निकाल देते हैं दोस्तों। क्रय मूल्य दिया है दोस्तों 1240, ठीक है, उस पर हमें हानि हो रही है 32% की, तो 100 में 32% को कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 68%। ठीक है, गुणा 68/100। क्लियर दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब 62 गुणा 68 करते हैं दोस्तों। 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, 1 49, 6 दूनी 12, 6 छिंग 36, 1 37। तो यहां से 6, 9 2 11, 8 4 12, 4 2 1 6, और नीचे क्या है दोस्तों 5। चलिए 5 का भाग दे देते हैं। 42 16 में, 5 9 8 40, 2 आ गए यहां से 1 उतारा, 5 चौक 20, यहां से 6 उतार लिया, 5 3 15। ठीक है, 6 में से 5 गया, 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 843.2। तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया 843.2, हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। विक्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य कितना दिया दोस्तों 1240, जब हमें 32% की हानि हो रही है किस पे, 1240 पे। ठीक है, तो वो चीज कितने की हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी 843.2 रुपए की। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी विक्रय मूल्य बताना था, हमें क्रय मूल्य दे रखा था, और पिछले वाले में हमें हानि हो रही थी। ठीक है, चलिए करते हैं प्रश्न को। हमें निकालना दोस्तों क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या दे रखा है दोस्तों 220, तो 220 रख लो, गुणा। अब दोस्तों पहले जो भी आपको काम करना है, लाभ हो या हानि, अगर हानि हो रही है तो 100 में से घटाइए, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए। लाभ हो रहा है दोस्तों तो 100 में जोड़ देंगे, तो हो गया ये 120। ठीक है, तो गुणा यहां पे क्या हो जाएगा 120/100। क्लियर हो गया। क्रय मूल्य दिया है 220, 20% का लाभ हो गया तो हो गया 120, परसेंटेज दिया है दोस्तों तो नीचे 100 आ जाएगा बटे 100। अब आगे करते हैं, 2 0 से
एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से एक कट गया। अब क्या बच गया ऊपर दोस्तों 22 गुणा 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 रुपए हमारा विक्रय मूल्य निकल आया है। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चाहे लाभ हो या हानि हमेशा परसेंटेज में ही आपको करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 72 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। कोई चीज दोस्तों 99 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमें 10% का लाभ हो रहा है। अगर उसे हम कम में बेचेंगे तो हमें दोस्तों क्या होगी, हमें हानि होगी। तो दोस्तों करते हैं प्रश्न को। 99 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, उस पर दोस्तों हम 10% के लाभ पर बेच रहे हैं। 10% का लाभ यानी कि 110 की। क्लियर है। अब दोस्तों अगर हम इसे 72 रुपए में बेचे तो 72, तो क्या होगा दोस्तों, हानि होगी। लेकिन ये नहीं पता कितने की, तो उसकी जगह x रख लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, हमें कह रहे हैं 99 रुपए में बेचा गया कोई चीज, तो उस पर हमें 10% लाभ हो रहा है यानी कि 110 हो गया। तो ये कह रहा है 72 रुपए में बेचा तो कितना होता, तो दोस्तों हानि होगी, ये नहीं पता कितने की। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 99 गुणा x बराबर 72 गुणा 110, x बराबर 72 गुणा 110। दोस्तों 99 गुणे में है, नीचे जाके पटे में हो जाएगा। अब दोस्तों से काट लेते हैं, 11 का नम 11, 11 नवा 99, 9 अट्ठे 72, 8 गुणा 10 यानी कि दोस्तों कितना हो गया 80, ठीक है। 80% हमारा निकला है, 80% निकला है यानी कि 100 में कितना कम है दोस्तों, 100 में 80% यानी कि 20% कम है। तो हमें हानि कितनी निकल आई, 20% की हानि निकल आई। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपए प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है, तो 35 अंडे बेचने पर उसका लाभ हमें बताना है। दोस्तों हमें लाभ परसेंटेज निकालना है, और लाभ परसेंटेज के लिए दोस्तों हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो लाभ पता होना चाहिए बटे क्रय मूल्य यानी खरीदा मूल्य पता होना चाहिए इंटू 100, ठीक है। चलिए 3 रुपए प्रति अंडे की दर से खरीद रहे हैं दोस्तों, टोटल अंडे कितने हैं 35 अंडे, 35 अंडे दोस्तों खरीदा मूल्य निकाल लेते हैं। दोस्तों एक अंडा 3 रुपए का, तो 35 अंडे कितने के, तो 35 गुणा 3 से कर दीजिए, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10, 105 रुपए के खरीदे। कितने में बेच रहा है दोस्तों, एक अंडा 5 रुपए में बेच रहा है, तो 35 अंडों की कीमत क्या हो जाएगी, 35 का गुणा कर दीजिए 5 से, 5 25, 5 15 2 17, 175 रुपए में बेच दिया। अब दोस्तों कोई चीज खरीद रहा है 105 की और बेच रहा है 175 की, तो लाभ कितने का हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा 70 रुपए का। क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम निकाल देंगे लाभ परसेंटेज। लाभ कितना है दोस्तों 70 रुपए, खरीदा हुआ मूल्य कितना है दोस्तों 105, तो 105 नीचे रख दो गुणा 100। दोस्तों इसे काटते हैं अब इसे, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों 20 गुणा 70 आ गया, ठीक है 20 गुणा 70 आ गया। अब दोस्तों इसका भाग दे देते हैं, 21 में भाग देते हैं, 2 7 दूनी 14, 1400 में भाग दे देते हैं। चलिए दोस्तों देते हैं 21 पंचे 105, ठीक है 21 छक्का 126, 126 आ जाएगा। यहां से आ गया 4, यहां से 1 0, 21 छक्का 126, फिर बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर दोस्तों 21 छक्का 126। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ता जाएगा, तो हमारा 66.6 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 35 अंडे बेचने पर उसे 66.66% इसका लाभ हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अहमद 5200 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 800 रुपए खर्च करता है, यदि वह स्कूटर 6600 रुपए में बेचता है तो लाभ परसेंट हमें बताना है। चलिए दोस्तों करते हैं, हमें बताना क्या है दोस्तों, लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100।
लाभ निकालने के लिए दोस्तों हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। ठीक है, विक्रय मूल्य तो पता है दोस्तों, ठीक है, विक्रय मूल्य हमें पता है कितना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 6600, लेकिन दोस्तों हमें क्रय मूल्य नहीं पता। तो दोस्तों क्रय मूल्य निकालते हैं। देखिए दोस्तों स्कूटर कितने में खरीद रहा है दोस्तों, 5200 रुपए में। कितने में खरीद रहा है दोस्तों, 5200 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, कोई चीज अगर हम खरीद कर लाते हैं, अगर हम उसकी मरम्मत पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसमें काउंट हो जाता है खरीदे हुए मूल्य में। तो दोस्तों हम 5200 रुपए में खरीद रहे हैं, ठीक है, और उसकी मरम्मत पर कितना कर रहे हैं, 800 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये भी दोस्तों हमारा क्या हुआ, खरीदे हुए मूल्य में ऐड होगा। तो प्लस का 800 जोड़ देंगे दोस्तों 6000 रुपए। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर हमारा मरम्मत पे खर्च हो रहा है, कोई चीज हम लेकर आते हैं, तो वो भी हमारा क्रय मूल्य में ऐड होगा। चलिए दोस्तों, कोई चीज हम दोस्तों बेच रहे हैं 6600 की और खरीद रहे हैं 6000 रुपए की। ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों, लाभ हो गया सीधे सीधे दोस्तों 600 रुपए का। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं। अब लाभ कितने का दोस्तों, 600 का। ठीक है, क्रय मूल्य दोस्तों कितना दिया है, क्रय मूल्य निकला क्या है हमारा 6000। ठीक है, इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 600 से 600 कट गया, क्या बचा दोस्तों, 10 बचा। हमें कितना परसेंट लाभ हुआ दोस्तों, 10% का लाभ हमें हो गया। क्लियर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया और डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा, तो बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी। तो हमें ये बताना है बी ने जो वस्तु है कितने रुपए में खरीदी। चलिए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एग्जाम में देखेंगे कितने लोगों की बात हो रही है, 1 2 ए बी सी और डी, 4 लोगों की बात हो रही है। तो लिख लेते हैं ए बी सी और डी। ए ने दोस्तों क्या कह रहा है, बी को 25% लाभ पर बेचा, यानी कि ए ने 100 में खरीदा होगा, बी को 25% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 में 25% लाभ कितना हो गया, 125। क्लियर हो गया। आगे कह रहा है बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। 125 की चीज है, ठीक है, बी ने इसे सी को क्या बेच दिया, कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ। तो 20% लाभ यानी कि 100 में 20 जोड़ देंगे, यानी कि 120 हो गया। 120 बटे 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 3 12, 30 गुणा 5, 30 25 15 के, ये हो गया दोस्तों 150। ठीक है, तो बी ने इसे कितने में बेची, 150 रुपए में बेच दी। आगे दोस्तों पढ़ते हैं, सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया। ठीक है, सी ने खरीदा कितने का, 150 का, 150 में खरीदा, लेकिन क्या करा दोस्तों उसने 45% की हानि। 100 में 45% की हानि, यानी 100 में 45% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55, 55 बटे 100। चलिए करते हैं, 50 तिहाई 150, 50 दूनी 100, इसकी गुणा कर देंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 16, 2 का भाग दे देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, तो डी ने कितने में खरीदा, 82.5 में खरीदा। क्लियर हो गया दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है दोस्तों डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 330 में। तो इसने 82.5% में खरीदा, क्वेश्चन कह रहा है इसने 330 में खरीदा। ठीक है, तो बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी, हम कह रहे हैं बी ने 125% पे खरीदी। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कितने की, तो उसके सामने x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। करते हैं दोस्तों, यहां पर कर देते हैं 82.5 इंटू एक्स बराबर के 125 गुणा 330। चलिए x बराबर 125 गुणा 330 बटे 82.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा दोस्तों। अब इसे काटते हैं, 5 का नाम 5, ठीक है, 5 का नाम 5, 3 बच गया, 5 का 30, 55 25। ठीक है, अब 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 55 25। अब दोस्तों काटते हैं इसे 5 से, 5 3 15, 5 3 15 और ये 55 25, 33 से ये कट जाएगा एक बार, यहां से आ गया 100 और यहां बचा है दोस्तों 5। ठीक है, यहां कर देते हैं 100 गुणा 5, यानी कि हो गया दोस्तों 500।
ठीक है। तो बी ने इसे कितने में खरीदी दोस्तों? 500 रुपए में खरीदी। दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? पी 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु क्यू को 15% के लाभ पर बेचता है, फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपए में बेचता है, तो क्यू का लाभ परसेंटेज हमें बताना है। चलिए दोस्तों करते हैं। दोस्तों यहाँ कितने लोगों की बात हो रही है? 3 लोगों की, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। तो लिख लेंगे हम लोग पी क्यू आर, ठीक है। पी 1200 रुपए में खरीदता है तो पी के नीचे 1200, ठीक है। आगे क्यू को 15% लाभ पर बेच देता है। कौन बेचता है 15% लाभ पर? पी। तो क्यू ने कितने में खरीदी? तो 1200 गुणा 15% लाभ यानी कि 115/100। अब 12 गुणा 115 में कर दीजिए, 12 पंचे 60, 12 का नंबर 12 6 18, 12 का नंबर 12 13, 1380। तो क्यू ने कितने में खरीदी? 1380 में खरीदी। आगे फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपए में बेच देता है, ठीक है। तो आर ने कितने में खरीदी? 1449 में। क्लियर हो गया दोस्तों? पी ने खरीदी 1200 रुपए में, फिर पी क्या कर रहा है? 15% का लाभ पर इसको क्यू को बेच देता है। कितने में? 1380 में, ठीक है। फिर क्यू क्या करता है? इसको आर को बेचता है 1449 रुपए में, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे। क्यू का लाभ परसेंटेज हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बताते हैं क्यू का लाभ परसेंटेज। क्यू को कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? क्यू ने खरीदी थी 1380 रुपए में और बेच कितने की दी? 1449 में। तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों? हम लाभ निकाल लेते हैं यहां से। खरीदी कितने की? 1380 की। बेची कितने की? 1449 की। तो 1449 में से 1380 घटा लेंगे। 9, 14 में 8 गया 6, 69। तो लाभ कितने का हुआ? 69। तो क्यू का लाभ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्यू को लाभ हो रहा है 69 रुपए का, तो 69 लिख दिया, बटे खरीदा कितने का दोस्तों? खरीदा है 1380 का, ठीक है। 1380 गुणा 100, 0 से 0 कट गया। 69 एक ना 69, 69 दूनी 138, 2 से ये 5 बार कट गया, 2 पंचे 10। तो हमारे पास क्या है? 5% इसका लाभ। तो क्यू को 5% का लाभ हो रहा है। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य 140 रुपए अधिक होता तो 5% का लाभ होता। तो घड़ी का लागत मूल्य यानी कि हमें क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों एक बात याद रखनी है आपको, हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। अभी दोस्तों हमने कुछ देर पहले किया था, अधिक मूल्य बोले तो उसको कहां रखना है? अधिक मूल्य वाली संख्या को ऊपर रखना है, ठीक है। अधिक मूल्य वाली संख्या को ऊपर रखना है। बटे में क्या रखना है दोस्तों? जब 2 लाभ दिए हैं दोस्तों तो इन्हें जोड़ते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब 2 लाभ देते थे तो इन्हें क्या करते थे? इन्हें घटाते थे। लेकिन जब एक हानि है और एक लाभ है तो इन्हें जोड़ देंगे। हानि है, एक हानि परसेंटेज दिया है, एक लाभ परसेंटेज दिया है, तो इन्हें जोड़ देना, और 2 लाभ दिए हो तो इन्हें घटा देना, गुणा 100। चलिए अधिक मूल्य वाली संख्या कितनी है? 140 रुपए अधिक होता, तो 140 रुपए अधिक होता तो ये ऊपर। हानि कितने की है? 9% इसकी। लाभ है 5% का, इन्हें जोड़ दीजिए, 9 + 5 गुणा 100। 140 बटे 9 में 5 जोड़ा तो 14 गुणा 100, ये कट गया। 10 की गुणा 100 से करेंगे दोस्तों तो क्या आ गया? 1000 रुपए में खरीदा। तो लागत मूल्य भी निकला हमारी घड़ी की, क्या है? 1000 रुपए। सिंपल है दोस्तों, अधिक मूल्य वाली संख्या बटे हानि और लाभ है दोनों, इन्हें जोड़ देना, गुणा 100 कर देना दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 20% होता है तो x का मान हमें बताना है। तो चलिए करते हैं प्रश्न को। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 60 का बोल रहा है दोस्तों, तो गुणा क्रय मूल्य बराबर x वस्तुओं, x के बोला दोस्तों तो गुणा के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर का साइन लगा दिया, ठीक है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड ले आते हैं। क्रय मूल्य बटा, ये गुणे में विक्रय मूल्य है, नीचे जाके
बटे में हो जाएगा x बटा, ये दोस्तों गुणे में है 60, ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज हम खरीद रहे हैं कितने की, x की, जो हमें निकालनी है, और हम बेच कितने की रहे हैं, 60 की। आगे बढ़ते हैं, लाभ कितने का है दोस्तों, 20% इसका लाभ है 20% का। 100 में 20% यानी के लाभ हो तो जोड़ देना है आपको, तो 100 में 20% जोड़ देंगे, 120 बटे 100। 0 से 0 गया, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10। ठीक है, 6 रुपए में बेची और 5 रुपए में कोई चीज हमने खरीदी, इसका मतलब ये है यहां पर। क्लियर है दोस्तों, 6 रुपए में कोई चीज हमने खरीदी और 5 रुपए में हमने इसे बेच दी। आगे क्या कह रहे हैं, तो मैं x का मान बताना है। हम दोस्तों कह रहे हैं हमने कोई चीज 6 रुपए यूनिट के हिसाब से खरीदी, हम कह रहे हैं दोस्तों हमने कोई चीज 6 रुपए यूनिट के हिसाब से खरीदी, सॉरी बेची, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 रुपए के हिसाब से बेची। ठीक है, बेचा के सामने बेचा, यूनिट के सामने दोस्तों यूनिट रखनी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए दोस्तों। हम कह रहे हैं दोस्तों 6 रुपए में बेची, क्वेश्चन कह रहा है 60 रुपए में बेची। ठीक है, तो दोस्तों हमें निकालना क्या है, x का मान निकालना है, x यानी कि खरीदे हुए मूल्य का। ठीक है, हम कह रहे हैं कोई चीज हमने 5 रुपए में खरीदी, हम कह रहे हैं हमने कोई चीज 5 रुपए में खरीदी, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि x में खरीदी। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 की गुणा x से कर दो बराबर 60 की गुणा 5 से कर दो। आमने सामने कोई चीज संख्या लिखी उसे काट सकते हैं हम, 6 का नम 6, 6 दाई 60, x बराबर 50 रुपए। x की वैल्यू पूछ रहा था, x का मान आ गया 50 रुपए, तो हमने कोई चीज कितने में खरीदी, 50 रुपए में खरीदी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू दोस्तों।